प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। यह वीडियो उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में केमिस्ट्री के कुल 50 प्रश्न हैं। आप यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, दहन के पोषक पदार्थ किसे कहते हैं? यानी दहन का पोषक पदार्थ किसे कहते हैं? पोषक पदार्थ जो पदार्थ किसी भी दहनशील पदार्थ को जलने में मदद करता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। देखिए, वायु तो सभी जानते हैं, ऑक्सीजन भी दहन का पोषक पदार्थ है, नाइट्रोजन भी दहन का पोषक पदार्थ है और क्लोरीन भी। कहने का मतलब ये हुआ, ऑक्सीजन के उपस्थिति में भी दहन संभव है, नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी दहन संभव है और क्लोरीन की उपस्थिति में भी दहन संभव है। अर्थात ये तीनों दहन का पोषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 क्या है? पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? यह प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, ये ध्यान से रखिएगा, याद रखेंगे। ब्यूटेन है, ब्यूटेन का अनुसूत्र होता है C4H10, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? एलपीजी का पूरा नाम, एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एल से लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस। हिंदी में इसे द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग, मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? एलपीजी यानी रसोई गैस में कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एथिल मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन। ये देख रहे हैं, एथिल मरकैप्टन। इसका अनुसूत्र होता है C2H5SH, ध्यान रखिएगा ये SH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? इसका सही आंसर होगा कोयला, कोयला में ज्वाला नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका सही आंसर ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि कोशिका में भोजन का पाचन, कोशिका में भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की सहायता से होता है, इसलिए इसे ऑक्सीकरण कहेंगे। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर कौन सी धातु प्राप्त होती है? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो सिल्वर प्राप्त होती है। यहाँ देखिए, सिल्वर नाइट्रेट का अनुसूत्र लिख दिए हैं AgNO3 और ये कॉपर डाले हैं। तो कॉपर डालने पे, क्योंकि कॉपर सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, यानी यह अधिक सक्रिय है किससे? सिल्वर से, इसलिए सिल्वर को यह विस्थापित कर देगा, सिल्वर को कॉपर विस्थापित कर देगा और ये कॉपर नाइट्रेट और इधर ये सिल्वर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है वह डैश अभिक्रिया कहलाता है, अवकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में विलय भस्म को क्या कहते हैं? जल में विलय मतलब यदि भस्म को पानी में घोल दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे, ध्यान रखिएगा, क्षार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोनियम आयन का अनुसूत्र लिखें, हाइड्रोनियम आयन का अनुसूत्र लिखें। तो हाइड्रोनियम आयन का अनुसूत्र क्या हो जाएगा? H3O+। ऐसे पानी का अनुसूत्र H2O होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोनियम आयन यानी एक H+ आयन इससे अस्थायी
संयोग करके अस्थायी यौगिक बना लेता है हाइड्रोनियम आयन। क्लियर, ये प्लस यहाँ पे है, ये आयन है, प्लस आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। या ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस ये सूचक है अम्ल भस्म का, तो ये लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन के पौधे से। किसके पौधे से? लाइकेन के पौधे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस अम्ल में कैसा रंग देता है? लिटमस अम्ल में कैसा रंग देता है? इसका राइट आंसर होगा लाल। कार्बन के 2 अपरूप का नाम लिखे। कार्बन के 2 अपरूप का नाम लिखे। वैसे तो परीक्षा में एक अपरूप पूछेगा, हम यहाँ आपको सीखने के ख्याल से दोनों अपरूप लिख दिए, हीरा और ग्रेफाइट, ये 2 अपरूप हैं। एक और होता है जिसका नाम है फुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट विद्युत का डैश होता है? ग्रेफाइट विद्युत का डैश होता है, यानी सुचालक होता है। देखिए, ग्रेफाइट वैसे तो अधातु है, फिर भी यह विद्युत का सुचालक होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबे करेगा बोर्ड एग्जाम में, एकदम नेक्स्ट निश्चित है, आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधातु चमकीली होती है? कौन सी अधातु चमकीली होती है? इसका आंसर होगा ग्रेफाइट और आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी का पूरा नाम? पीवीसी का पूरा नाम होता है पी से पॉली, बी से विनाइल, सी से क्लोराइड। ये वायर के ऊपर विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है, जो कवर चढ़ा हुआ रहता है, वो पीवीसी से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम को। किसको काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम को। ये दोनों सही आंसर। ऑप्शन में कुछ भी हो, सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, जैसा भी होगा देख लेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम क्या है? हीलियम निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस भी कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। हीलियम आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में है, जिसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस क्या है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। ये देख रहे हैं, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस क्या है? हाइड्रोजन। किस परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? यहाँ पे नहीं होगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पे लिखने में, नहीं पाया जाता है। किस परमाणु में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा पारा। पारा का ही दूसरा नाम है मरकरी। इसका संकेत Hg होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखिए, पहले वाला प्रश्न धातु था और यह अधातु है जिसका नाम है ब्रोमीन, Br। यह अधातु है, लेकिन यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सिर्फ 2 ही तत्व है, एक पारा है, दूसरा ब्रोमीन। पारा धातु है, ब्रोमीन अधातु है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष इस प्रश्न को पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक कठोर किस पदार्थ को कहा जाता है? सबसे अधिक कौन सा पदार्थ कठोर होता है बताइए? वो है हीरा। हीरा क्या है? कार्बन का अपरूप है, यह सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है? उत्कृष्ट गैस की संख्या 6 है। उत्कृष्ट गैसों की संख्या कितनी है? 6 है, जो आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में है। देखिए, आपको सीखने के ख्याल से इसमें 6 उत्कृष्ट गैसों का नाम लिख दिया गया है। पहला है हीलियम, नियोन, आर्गन,
क्रिप्टन, जेनन, रेडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु क्या है? सबसे हल्की धातु लिथियम है। लिथियम को सबसे हल्की धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं? यानी वर्ग एक, आवर्त सारणी में 18 वर्ग होता है, तो पहले वर्ग के तत्व को क्या कहा जाता था? क्षार धातुएं। पहले वर्ग के तत्वों को क्षार धातुएं कहा जाता है। हेलोजन तत्व किसे कहते हैं? हेलोजन तत्व किसे कहते हैं? वर्ग 17 के सभी तत्वों को हेलोजन तत्व कहते हैं। मतलब आवर्त सारणी में 18 वर्ग होता है, 17वें वर्ग में जितने भी तत्व है सभी को हेलोजन तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन को कहा जाता है, जिसका संकेत F होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का विद्युत संयोजकता कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 1। क्यों, कैसे होगा ये समझ लीजिए। सोडियम में कुल 11 इलेक्ट्रॉन होता है। पहला कक्षा में 2 होगा, दूसरा में 8 होगा और तीसरा में फिर 1 होगा। और अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इसे संयोजकता कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजकता क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आयन बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसीलिए इसका संयोजकता 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिबंधन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? त्रिबंधन में, त्रिबंधन मतलब हो गया कि ट्रिपल बॉन्ड, यानी 3 बॉन्ड बनाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 बॉन्ड में कितना होगा? तो 6 हो जाएगा। जिंक ब्लेड का अनुसूत्र लिखें। जिंक ब्लेड का अनुसूत्र ZnS होता है, ZnS होता है। सिनेबार का अयस्क, सिनेबार अयस्क का अनुसूत्र लिखें। सिनेबार HGS, इससे पारा का निष्कर्षण होता है HGS। कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? पवन ऊर्जा को कहते हैं। पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये तीनों का नाम दे दिए हैं। परीक्षा में जो ऑप्शन होगा आप देख लेंगे। पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से, यहाँ प्रदूषण का स्पेलिंग मिस्टेक है, वायु प्रदूषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। यह हुआ था वन कटाई को रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य था वन कटाई को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है? जल संचयन। वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है? जल संचयन। टिहरी बांध कहाँ है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नर्मदा नदी पर। चिपको आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1970 ईस्वी में। चिपको आंदोलन 1970 ईस्वी में हुआ था। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? इसका सही आंसर होगा 7 आवर्त होते हैं। 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? ध्यान रखना है, यहाँ वर्ग की जगह पर समूह भी हो सकता है। परीक्षा में कभी कभी समूह भी पूछ देता है। तो आवर्त सारणी में कुल 18 समूह या वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हेलोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं? वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस कहते हैं। वर्ग 18 को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 1, 50वां क्वेश्चन है, देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षार धातुएं कहा जाता है। वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्षार धातुएं कहा जाता है।
इस प्रकार से 50 क्वेश्चन इस वीडियो में बना रहे हैं। अगले वीडियो में फिर 50 क्वेश्चन होगा। एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले वीडियो देखने के लिए, जिससे कि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा वीडियो कैसा लगा, आप कितने प्रश्न का आंसर आप पहले से जानते थे, इसका कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।